बंद ऑनर्गन पाइप। जब ऑनर्गन पाइप का एक सिरा बंद और एक सिरा खुला होता है, तभी हम इसे बंद ऑनर्गन पाइप कहते हैं। आप देख सकते हैं कि खुला सिरा हमेशा अधिकतम विस्थापन के लिए स्वतंत्र होता है। स्पष्ट है, वहां एंटीनोड्स बनेंगे। और यह बंद सिरा, इसमें कंपन की वह स्वतंत्रता नहीं होती, इसलिए बंद सिरे पर नोड्स होना अनिवार्य है। एक नोड तो होना ही चाहिए और एक एंटी नोड, यह न्यूनतम संभावना है। और इसी तरह आप देखेंगे कि पूरा सिस्टम एक नोड और एक एंटी नोड के बीच होता है। जैसा कि आप जानते हैं, दो क्रमागत नोड्स के बीच की दूरी λ/2 होती है। यहाँ ये केवल λ/4 होगी। तो इस न्यूनतम संभव स्थिति में कुल लंबाई यहाँ λ/4 एल के बराबर है और इसका मतलब है λ1 ये 4 एल है। चूंकि आवृत्ति v बटा लैम्ब्डा से दी जाती है, ये v बटा 4 एल होने वाली है। जैसा कि खुले ऑर्गन पाइप के मामले में होता है, हम जानते हैं कि न्यूनतम आवृत्ति को टोन कहा जाता है, जिसे सबसे कम आवृत्ति या मूल आवृत्ति भी कहा जाता है और इसे प्रथम हार्मोनिक भी कहा जाता है। हार्मोनिक हमेशा पूर्णांक गुंज होता है। यहाँ इस मामले में यह न्यूनतम संभावना है और फिर सभी उच्चतर हार्मोनिक्स इसके गूंज के रूप में होंगे। तो ये मूल टोन है, या कभी कभी इसे केवल टोन और प्रथम हार्मोनिक भी कहा जाता है। अब ये बहुत दिलचस्प है अगर आप दूसरे को देखें। उच्चतर संभावना का मतलब है कि आपको एक नोड बढ़ाना होगा, लेकिन आप जानते हैं कि नोड और एंटी नोड हमेशा जोड़े में बढ़ेंगे। तो अब ये स्थिति इस तरह से संभव होने जा रही है। ये नोड है और एक एंटी नोड है। तो यहाँ आपको 3/4 या 3 खंड का भाग मिलेगा। यहाँ ये λ/4 3 बार है और अगर आप इसे जोड़ें तो पूरी लंबाई 3 λ/4 होगी। इसका मतलब है कि लैम्ब्डा हो जाता है 4l/3। यह λ2 है क्योंकि यह दूसरी संभावना है और फिर से आवृत्ति होगी v बटा λ2। इस तरह यह हो जाता है 3 वोल्ट बटा 4 लीटर। n2 ये n1 के बराबर 3 हो जाता है। चूंकि यह पिछले वाले से अधिक है, अब इसे ओवरटोन कहा जाएगा। ये पहली ओवरटोन है क्योंकि यह पहली हार्मोनिक का 3 गुना है। हम इसे तीसरी हार्मोनिक कहेंगे। तीसरी हार्मोनिक और पहली ओवरटोन। तो यहाँ ध्यान देने वाली दिलचस्प बात यह है कि दूसरी हार्मोनिक गायब है और इसी तरह अगर हम आगे बढ़ें तो पाएंगे कि चौथी हार्मोनिक भी गायब होगी। तो इस तरह हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि यहाँ केवल विषम हार्मोनिक्स ही उपलब्ध हैं। विषम का मतलब है 1, 3, 5, 7, 9 और इसी तरह आगे। तो इस उदाहरण में क्या होने वाला है कि आप n1, 2, 3, 4 और इसी तरह लिखते जाते हैं। n1 ये पहली हार्मोनिक है। हार्मोनिक और टोन ओवरटोन मैं यहाँ लिखूंगा कि ये टोन है। फिर n2 ये तीसरी हार्मोनिक है, जो तीसरी हार्मोनिक और पहली ओवरटोन होगी। n3 होगा 2 गुणा 3 माइनस 1 यानी पांचवी हार्मोनिक, लेकिन यह दूसरी ओवरटोन होगी। इसी तरह यहाँ ये सातवीं हार्मोनिक और तीसरी ओवरटोन है। ओवरटोन तय करते समय आप इस क्रमांक से एक अंक घटा देते हैं। अगर यह n4 है तो आप इसे तीसरी ओवरटोन कहेंगे। मान लीजिए यह n11 है तो आप इसे 10वीं ओवरटोन कहेंगे और साथ ही यह 21वीं हार्मोनिक होगी। हार्मोनिक तय करने के लिए आप इस क्रमांक को 2 से गुणा करते हैं। देखिए, ये 11 है तो 2 गुणा 11 माइनस 1। यही तरीका है जिससे हम हार्मोनिक तय करते हैं। लेकिन ओवरटोन तय करने के लिए आपको एक घटाना होता है। अगर यह n4 है तो आप इसे तीसरा ओवरटोन कहेंगे। और कुछ और बातें जो दिलचस्प और याद रखने लायक हैं, वह यह कि यहाँ नोड और एंटी नोड की संख्या हमेशा बराबर होती है, जबकि ओपन ऑर्गन पाइप के मामले में हम देखते हैं कि एंटी नोड्स की संख्या हमेशा ज़्यादा होती है, नोड्स की संख्या कम होती है। नोड्स की संख्या से आप हार्मोनिक की संख्या बता सकते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ आपको सतर्क रहना होगा और 1, 2, 3 ये सामान्य तरीके से आगे बढ़ेंगे।
लेकिन N2 का मतलब है पहला ओवरटोन और तीसरा हार्मोनिक, इसे तीसरा हार्मोनिक और पहला ओवरटोन कहेंगे। इसी तरह अगर यह N6 है तो आप इसे 11वां हार्मोनिक कहेंगे। और 5वां ओवरटोन। यह पूरी प्रक्रिया ऐसे ही चलती रहेगी। हार्मोनिक तय करने के लिए संख्या को 2 से गुणा करें और फिर 1 घटा दें और ओवरटोन की संख्या तय करने के लिए बस इस क्रम संख्या में से 1 घटा दें।